Hey everyone, this is Akash and you're watching Cat Mentor, your go-to place for mastering cat count with clarity and confidence. So, आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ फैक्टर, जिसमें हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक और कुछ ट्रिकी सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। हाँ, फैक्टर पार्ट 2। तो सबसे पहले अगर आपसे सवाल पूछा जाए, आपसे आपका अगर क्वेश्चन दिया जाए कि अरे आपका सवाल हो कि हम 7,200 के कितने फैक्टर होंगे, फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। ओके, आपको निकालना है नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। ओके, तो आप इसको सॉल्व तो इजीली कर लोगे। पहले इसको फैक्टराइज करोगे, इसको फैक्टराइज किए तो 2⁵ इंटू 3 स्क्वायर, 1 मिनट, 2⁵ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ऐसे करके आप सॉल्व कर लोगे। फिर करोगे 6 इंटू 3 इंटू 3, 54 से आ गए, तो नंबर ऑफ फैक्टर 54 है। पर ये हम 6 इंटू 3 इंटू 3 क्यों किए हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि आगे जब तक आप लॉजिक नहीं समझोगे, आगे कुछ ट्रिकी सा सवाल होगा, वो उसी लॉजिक से सॉल्व होगा। ये देखो, इसके पीछे ये लॉजिक है। 2⁵ लिखा हुआ मतलब क्या है इसके? 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2⁵3, 2⁴ एंड 2⁵5 ये प्रेजेंट है, और 3 स्क्वायर तक है। तो 3⁵0, 3⁵1, 3⁵2 ये है, और 5 भी ये है, 5⁵0, 5⁵1, 5⁵2। अब देखो इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग तीनों का पहला वाला ले ले, 2⁵0, 3⁵0, 5⁵0, तो एक 1 बनेगा, एक कॉम्बिनेशन। फिर 2⁵0 के संग 3⁵1 आएगा और 5⁵0 आएगा। फिर 2⁵0 के संग 3⁵1 आएगा और फिर 5 की पावर ये आएगा। वैसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। मतलब एक बार ये इसके संग आएगा, ये इसके संग आएगा, फिर इसके संग भी आएगा, इसके संग, इसमें 3 कॉम्बिनेशन। फिर ये इसके संग आएगा, तब भी 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके संग और फिर इसके संग। और जब ये तीसरा वाला आएगा फिर भी 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर दूसरे के बाद संग भी सेम होगा। ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो देखो अब 2 का चूज करने का, 2 के पास कितने सारे ऑप्शन है? 2 के चूज करने के 6 ऑप्शन है। ये 0 से लेके 5 तक 6 ऑप्शन, इसलिए 6 का मल्टीपल हुआ। और इसमें 3 ऑप्शन है इसलिए 3 का हुआ, और इसमें भी 3 ऑप्शन है इसलिए 3 का हुआ। 6 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में जाते आगे हम लोग। सपोज आपको क्वेश्चन किया गया है 7,200 के नंबर्स ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर जो कि इवन है, नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं। ओके, अब क्या करेंगे? नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर, इसमें तो हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते कि फैक्टराइज करके डायरेक्ट इसको ये कर दे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, हमको इवन फैक्टर निकालने हैं। तो इवन फैक्टर में मतलब 2 का ये नहीं होना चाहिए, 2 की एक भी पावर नहीं होनी चाहिए। अगर क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो इवन नहीं, ऑड इवन फैक्टर हमें चाहिए ना, तो हमें 2 की मल्टीपल चाहिए ही। मतलब 2 की पावर 0 नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है। 2 की पावर 0 नहीं हो सकता, मतलब 2 की कोई ना कोई पावर होनी, प्रेजेंट होना जरूरी है। नहीं तो जब तक 2 से वो डिवाइड नहीं होगा वो इवन नहीं होता, हमको पता है। तो 2 की फैक्टर होना चाहिए। तो 2 के फैक्टर्स होने के लिए कंपलसरी चाहिए, तो ये 5 हो जाएगा। और 3 हो ना हो तो भी चलेगा, तो 3 के लिए 3 और 5 के लिए भी 3 हो जाएगा। ये हो गया, क्योंकि हम लोग 2⁵0 नहीं लेंगे। 2⁵0 इंटू 3 इंटू 5 भी करें, अगर सपोज एक एग्जाम्पल ले, ये और ये कॉम्बिनेशन बनाए हम लोग, तो 2⁵0 1 होता है, 3 इंटू 5 15। तो ये इवन नहीं आया, ऑड आया, और हम लोग क्या चाहिए? खाली इवन चाहिए। तो हम लोग 2⁵0 वाले को हटा दिए। ओके, तो हम लोग आ गया 5 3 15, 3 45। तो हम लोग का ये कितना आ गया? 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 15, 3 45। इसका आंसर 45 आ गया। अब नंबर्स ऑफ ऑड्स फैक्टर पूछे तो
अब पूछा नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर पूछे तो अब क्या करेंगे? नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर्स या तो टोटल में से इवन वाले को हटा देंगे अगर दोनों निकालना है तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे टोटल हम लोग का कितना था, टोटल था 54 और 54 में से 45 इवन है तो बचा हम लोग का आंसर 9 हो जाएगा। 9 फैक्टर्स ऑड रहेंगे। और पर सिर्फ अगर ऑड बोला तो पहले इवन निकालो फिर ऑड निकालो, इतना लंबा स्टेप क्यों ही फॉलो करेंगे हम लोग को? हम लोग को पता है अगर हम लोग को ऑड फैक्टर चाहिए तो उसमें 2 का फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो मतलब हम लोग का ये 2 के लिए एक ही फैक्टर बचे, तो ये 1 से इंटू होगा, तो ऑड वाले के लिए 1, और ये तीनों हो ना हो हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये इंटू थ्री, तो 3 3 जा 9, ऐसे भी आंसर 9 आया। 1 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे भी 9 आया और वैसे भी 9 आया, समझे? और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। पहले क्वेश्चन है 1 मिनट 4200, इसका आपको निकालना है नंबर ऑफ फर्स्ट इवन फैक्टर्स और सेकंड ऑड फैक्टर्स। वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो। अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4200 है, अगर इसका हम लोग सबसे पहला स्टेप में प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो होगा 2⁶ इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3, यही होगा। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो अगर हमको पहला चाहिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, अब हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। हर बार लॉजिक हम लोग को एक बार समझने के लिए चाहिए होता है, हर बार हम लोग लॉजिक नहीं लगाएंगे, हम लोग डायरेक्ट ट्रिक लगा के जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते सॉल्व करेंगे। हम लोग को उसके पीछे का बिहाइंड द लॉजिक पता होना चाहिए सिर्फ, और लॉजिक हम लोग को पता लग गया तो हम लोग हर बार वो स्टेप फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग को पता है इवन फैक्टर चाहिए तो 2 की पावर हम लोग का कुछ ना कुछ होना जरूरी है, तो 2 का खाली 6 तक लेंगे, +1 नहीं करेंगे। 2⁻0 वाले को केस को हटा देंगे, ठीक है। और 5 हो ना हो हम लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 5 के पूरा लेंगे, और 6 ये 3 भी होना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 3 का भी दोनों पावर लेंगे, 3⁻0 भी ये भी। तो आंसर हम लोग का कितना हो गया 36। और फिर अब हम लोग ऑड वाले केस के लिए लेंगे, तो केस नंबर 2 ऑड। ऑड के लिए अब देखो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स चाहिए तो हम लोग का टू का फैक्टर्स नहीं आना चाहिए उसमें, तो 2 के सारे पावर को हटा देंगे, खाली 2⁻0 वाला केस लेंगे, तो एक हुआ 2 के लिए और इसके लिए ये दोनों हो गए। 3 और 5 हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 3 और 5 के लिए पूरे केस ले लेंगे हम लोग। तो आंसर हम लोग कितना आ गया 6, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 6 आ गए। अब चलो एक और सवाल है, पहले आप खुद से ट्राई करो। सपोज आपको बोला गया है, क्वेश्चन दिया गया है 70 और बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इज डिविजिबल बाय 12। अब आपको निकालना है इसमें फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर विच इज डिविजिबल बाय 12। अगर एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो और फिर इसका सॉल्यूशन देखो सबसे पहले हम लोग इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 7200 का, और 7200 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2⁵ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो अगर हम लोग 12 से डिविजिबल चाहिए तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होता है 2² इंटू 3, 4 3 जा 12, मतलब 2 2 की पावर और एक 3 की पावर होना ज़रूरी है, कंपलसरी है इसके डिविजिबल के लिए। तो हम लोग अगर 2² और इंटू 3 इसको बाहर लिखे तो अंदर क्या बचा 2⁻3 इंटू 3
इंटू 5 स्क्वायर, ये हम लोग का बचा। अब अगर हम लोग इसको इंटू करेंगे तो देखो ये क्या हो गया, 12 इंटू 2³ इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, ये बचा। अब इसके लिए हम लोग नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं, इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देंगे और वो जितने भी रहेंगे सब तो 12 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि हम लोग 12 के मल्टीपल पहले बाहर कर दिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, ये 2³ है तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 2 होगा ना, सॉरी, क्योंकि 3 टू द पावर 1 है, इधर पावर 1 लिखा है, पावर नथिंग मतलब 1 होता है। तो 4 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे, ये 4 2 जा 8 3 जा 24, तो 24, तो 24 ऐसे फैक्टर होंगे 7200 के जो कि 12 से डिविजिबल होंगे। ओके, इस टाइप का। चलो एक सवाल अब आप खुद से करना ट्राई। आपको क्वेश्चन दिया गया है 1800 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स which is divisible by suppose 20. Okay, find the number of factors of 1800 which is divisible by 20. अभी वाला एक बार आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो और फिर इसका सॉल्यूशन देखो। देखो सबसे पहले 1800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे फर्स्ट स्टेप में। अगर हम लोग 1800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आएगा 2³ इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यही आएगा। ये 1800 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और अगर हम लोग 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 20 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5, ये हुआ। मतलब 2 2 के फैक्टर और एक 5 के फैक्टर होना कंपलसरी है। तो हम लोग 2 स्क्वायर इंटू 5 इसमें से बाहर निकाल ले तो अंदर क्या बचा, 2 इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर। ओके, तो हम लोग का इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 20, और इसके अंदर हो गए 2 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर, ये बचे। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाय 20 इज इक्वल्स टू हो गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 फाइनल आंसर। तो मतलब 1800 के 12 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि डिविजिबल बाई 20 होंगे। ओके, अब चलो एक और सवाल लेते हैं, ये वाला आप खुद से करिएगा। ओके, सपोज आपको क्वेश्चन में दिया गया है 7800 के नंबर्स ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स विच इज डिविजिबल एक मिनट, डिविजिबल बाय 20 एंड ऑल्सो इवन। मतलब 20 से डिविजिबल भी होना चाहिए और इवन भी होने चाहिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालने 7800 के जो इवन भी होने चाहिए और 20 से डिविजिबल भी होने चाहिए। तो क्या होगा आंसर, तो देखो अगर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे इस 7800 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आया 2³ इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 13, ये होता है 7800। अब और अगर हम लोग 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आया 2 स्क्वायर इंटू 5, यही 5 4 जो 20। तो हम लोग इसमें से पहले सबसे पहले कॉमन लेंगे 2 और एक 5 को बाहर लिख दिए, तो अंदर हम लोग के पास बचा 2 टू द पावर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13, सबके पावर 1 है। ओके, तो अब नंबर ऑफ फैक्टर विच इज़ इवन, तो इवन के लिए 2 का ये होना जरूरी है। मतलब देखो अब हम लोग को इवन फैक्टर चाहिए, तो पहले ही बाहर में 2 का मल्टीपल है एक,
तो अब हम लोग इस केस में 2 के पावर 0 को भी ले लेंगे और 2 के पावर 1 को भी कंसीडर करेंगे, दोनों को हम लोग कंसीडर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो 2 की पावर से मल्टीपल हो रहा है बाहर में। अगर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बोलता और बोलता विच इज डिविजिबल बाय 20 तो 0 आते, क्योंकि 20 से अगर वो डिविजिबल हो रहा है तो वो ऑड हो ही नहीं सकता है, वो इवन ही होगा जितने ही फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए इसमें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इज इक्वल्स टू 16 फैक्टर्स। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछ लिया तो आप इसमें कर देते 2 की पावर 0 को हटा देते और 1 से इंटू करके 8 लिख देते और ऑप्शन में 8 भी दिया रहता और आपका हो जाता है आंसर गलत। तो इधर हम लोग को नहीं हटाना है, इस केस में 2 की पावर 0 को भी कंसीडर करना है क्योंकि ऑलरेडी 2 का फैक्टर से हम लोग इंटू कर रहे हैं हर केस में। ओके, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 16, मतलब 16 फैक्टर ऐसे होंगे जो 20 से डिविजिबल रहेंगे, इवन भी रहेंगे और 7800 के फैक्टर्स। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तो आपके अगले क्लास के लिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। होमवर्क क्वेश्चन, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 7200 आर परफेक्ट स्क्वायर, कितने फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे आपको ये बताना है। If this session help you to understand factor part 2 better, then be ready for factor part 3 and don't forget to like, share and subscribe to the Cat Mentor, क्योंकि यहाँ प्रिपरेशन होती है smarter not harder. See you in the next session. Till then, keep learning, keep growing.